अब एक गरीब महिला थी, अपना वो रोजी रोजगार के लिए प्याज बेचने आई। अच्छा। पोल कमजोर था, जिसका कारण था कि पोल टूट गया जो इसके शरीर पर गिरा। हम चाहेंगे कि बिजली विभाग तथा से इस परिवार को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे। हम लोग बिजली विभाग से यही कहेंगे कि इसका जो उचित मुआवजा है वो मिले, और जब तक बिजली विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग शव को उठाने के लिए नहीं देंगे। गौरव मैंने बिजली विभाग का लापरवाही है। आज से नहीं, बराबर रोड में जो जिस तरह का बिजली का पोल है उसको अगर चुस्त किया जाता तो ये घटना इतना बड़ा घटना नहीं घटती। हम चाहेंगे कि बिजली विभाग के जो बड़ा पदाधिकारी आए और इसका निष्पादन करें मामला। बिजली विभाग का घोर लापरवाही है। हम बता रहे हैं आपको, इन लोगों को छापा मारने से फुर्सत नहीं है, लेकिन इन लोग को बताया भी जाता है कि वहाँ पे तार जर्जर है, वहाँ पे पोल जर्जर है। आप मतलब एक विभाग का जो लापरवाही सबसे बड़ा जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के यहाँ बनासो बाजार में मैं उपस्थित हूँ। आज बुध का दिन है और पूरा इलाका जानता है कि बुध का बाजार विष्णुगढ़ क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा बाजार अगर लगता है तो वो बनासो का बाजार है। अब बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले बहुत ही ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी। लोग सौदा खरीदने के लिए दूर दूर से आए हुए थे और सौदा बेचने के लिए भी बड़ी दूर दूर से आए हुए थे। अचानक हल्की मतलब तूफान बारिश हुई। इस दौरान एक बहुत ही बड़ा घटना घट गया जिसमें एक महिला की जान चली गई। और वो घटना ऐसी है कि आपको मैं दिखाऊं, ये दिखाएंगे कैमरामैन की तरफ से। देखिए ये वायर बिखरा हुआ है, ये पोल टूटा हुआ है। हल्की बारिश हुई, हल्का हवा चला और एक पेड़ की टहनी गिरती है वायर में और जैसे खंभा टूट करके गिर जाता है और महिला जो सब्जी बेच रही थी उस पर जा गिरती है। उनकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो जाती है। अब पूरा बाजार में अफरा तफरी का माहौल पसर जाता है। लोग देखते हैं तो इसकी जान निकल चुकी थी। अब प्रशासन आती है। अब लोगों की एक मांग ये है कि भाई बिजली विभाग की जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, जब तक बिजली विभाग के जेई यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक हम लोग सब उठाने नहीं देंगे, क्योंकि कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। इतना बड़ा हाट लगाया जाता है तो व्यवस्था होनी चाहिए। अब प्रशासन यहाँ का स्थानीय प्रशासन देखे, बिजली विभाग देखे, इतना बड़ा हर्जाना एक कमाऊ महिला की मौत हो जाती है और अभी तक के लगभग घंटा बीतने को आया, अभी तक बिजली विभाग के कोई भी पदाधिकारी यहाँ सूद लेने नहीं आए हैं, ना ही कोई जानकारी लेने आए हैं। तो वहीं के और जानकारी है कि कहाँ से हम जानेंगे कि कैसे घटना घटी है, महिला कहाँ की थी। तो दामोदर जी हैं हमारे साथ। आइए दामोदर जी, सबसे पहले बताइए कि ये महिला कहाँ की थी? महिला बगसपुरा पंचायत के है। क्या नाम था? महिला का नाम सोगिया देवी। हाँ। और इनका पति का नाम गंधोरी माता। अच्छा, कैसे क्या बेचने आई थी ये सब्जी बेचने आई थी। अच्छा, हर मार्केट की तरह इस बार भी सब्जी बेचने के लिए आई थी। हाँ। वही जो हवा चला और बारिश हवा चला उसी में हल्का हवा चला है, ज्यादा हवा भी नहीं चला है। ये होता है कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आए तो चलिए ठीक है। ये सारा बिजली विभाग का लापरवाही की वजह से ये घटना घटा है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है तो ये जो हो गया है घटना, इसके बाद से क्या मांग है परिजनों का? कि हम लोग बिजली विभाग से यही कहेंगे कि इसका जो उचित मुआवजा है वो मिले, और जब तक बिजली विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग शव को उठाने के लिए नहीं देंगे। 1 घंटा लगभग हो गया लेकिन अभी तक के कोई सूचना? बिजली विभाग में बहुत लापरवाही है। अच्छा, यहाँ नहीं हर जगह। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब परिवार से है तब तो सब्जी बेचने के लिए। लेकिन एक चीज अक्सर देखा जाता है प्रखंड में जहाँ भी देख लें कि बिजली व्यवस्था लचर है, समझ लीजिए बहुत ज्यादा लचर व्यवस्था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल का जो है नींव है, अब यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो देखने वाली बात है। हाँ, अब कैसे बिजली विभाग का पदाधिकारी काम कर रहा है, समझ से परे है। मांग ये है कि मतलब पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा पर बात बने और उनको मिले, और साथ ही साथ पूरा बिजली व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटे। कहीं भी
अभी कह सकते हैं कि पोल और तार का तो मकड़जाल फैला हुआ है विष्णुगढ़ क्षेत्र में। हाँ जरूर। कहीं भी हवा चलेगा, कहीं भी बारिश होगी, लोग तो आएंगे जाएंगे, गुजरेंगे, खड़े रहेंगे। हो सकता है फिर दोबारा ऐसी घटना घट जाए, इसलिए बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। सही बात। तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि ऐसा घटना दोबारा ना घटे और जगह जगह कहीं खराब है जल्द सही करे, ये आग्रह करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी। तो देखिए, कुल मिलाकर के यही है कि हवा के झोंके से जब खंभा पेड़ गिर जाता है, पेड़ का टहनी अगर तार से लग जाती है और पोल टूट जाता है। अब एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए पोल टूटा हुआ है, सामने कीजिए, रड नहीं है इसमें, स्टील डालना चाहिए कोई भी पोल में, लेकिन रड कहाँ से दिया गया है ये भगवान ही जानता है। जब उसका पूरा इसको जब तोड़ा जाएगा तभी पता चलेगा कि इसमें छड़ दिया है कि नहीं दिया है। हालांकि छड़ डाल करके दे करके ढाला जाता है, लेकिन हो सके पूरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल छोड़िए, बिजली विभाग की ये नहीं है, वही तो रड तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जितने भी चश्मदीद हैं लोग बोल रहे हैं कि यहाँ रड भी नहीं है। अब इसमें बिजली विभाग को ही बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचनी चाहिए और इस बात को लेनी चाहिए कि भाई हम इस तरह से लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे। खास करके अभी के जो जेई हैं प्रदीप प्रजापति जी, उनको तो खास तौर से देखना चाहिए, क्योंकि ये सब देखने छोड़ के वो कुछ और देखते हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन कभी कभी इस पे भी ध्यान दे देना चाहिए। धन्यवाद। कपिल जी, क्या मामला हुआ? मामला ये तो घोर मैंने बिजली विभाग का लापरवाही है। आज से नहीं, बराबर रोड में जो जिस तरह का बिजली का पोल है उसको अगर चुस्त किया जाता तो ये घटना इतना बड़ा घटना नहीं घटती। हम चाहेंगे कि बिजली विभाग के जो बड़ा पदाधिकारी आए और इसका निष्पादन करें मामला। तो ये घटना कैसे घटा, कैसे महिला की मृत्यु हुई, क्या इसकी जानकारी ली है? महिला को हम लोग जानकारी ली कि वो अब एक गरीब महिला थी, अपना वो रोजी रोजगार के लिए प्याज बेचने आई थी। अच्छा। और पेड़ जो गिरा इससे करीब लगभग 200 मीटर के उधर गिरा, लेकिन पोल कमजोर था, जिसका कारण था कि पोल टूट गया जो इसके शरीर पर गिरा। हम चाहेंगे कि बिजली विभाग तथा से इस परिवार को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे, तभी इस परिवार को, ताकि जो उसका परिवार के सदस्य हैं उनका जीवन अति हो। हम चाहेंगे कि इस दुख के घड़ी में हम लोग उसके परिवार के साथ हैं। कहाँ की है ये बकसपुरा की महिला है और ये गंदोरी मातो की पत्नी है। यहाँ प्याज बेचने आई थी। प्याज बेचने और बराबर ये मार्केट करती थी। अभी ये जो हल्की सी जो आंधी तूफान और बारिश हुआ, उसी क्रम में जैसे पेड़ गिर गया और तार में। अब सोच सकते हैं कि बिजली विभाग की कितना लापरवाही, भी बारिश शुरू भी नहीं हुआ। हाँ। और ये बारिश का हल्का सा बारिश में बिजली विभाग का ये अपना विभागीय है स्तर मजबूत नहीं, पोल को जो मजबूत, जिसके हम चाहेंगे कि जो भी बिजली तार का जर्जर स्थिति है उसको सुधार करे बढ़िया से, तुरंत अभिलंब, न तो और इससे भी बड़ा घटना घट सकती है। तो क्या यहाँ पर क्या मतलब चाह रहे हैं? यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि कम से कम बिजली विभाग के जो जेई हों और उनसे बड़े बड़े पदाधिकारी हम लोग मैंने यहाँ से उठाने का प्रयास करेंगे। अभी मतलब इसीलिए क्या बिजली विभाग के लोगों को बुलाया जा रहा है, जबकि बिजली विभाग के लोगों को अनगिनत फोन किया और अभी तक यहाँ पर नहीं आए। तो देखिए, यहाँ पर ये बनासो बाजार में समझिए साप्ताहिक बाजार है, बुध बाजार, और बहुत ही बड़ा बाजार में से आता है और बिजी बाजार रहता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की घटना घटित हो जाने से एक डर सा माहौल बन जाता है कि भाई कहाँ पर आदमी बैठे, कहाँ पे गरीब आदमी साग सब्जी बेचे। तो कभी भी इस तरह की, और खास करके बिजली विभाग की लापरवाही तो किसी से छुपी नहीं है। अगर केस करनी हो तो जेई 1 मिनट में पहुंचते हैं और केस कर देते हैं, लेकिन तार गिरा हो, तार जर्जर हो, पोल टूटा हुआ हो, इस पर किसी की नजर नहीं जाती है। ये बड़ा चिंता का विषय है। क्या बोल रहे थे कपिल जी? अभी हम ये बोल रहे हैं कि ये हम लोगों का विष्णुगढ़ का सबसे हॉट बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है बना। अभी यहाँ देखिए बारिश होता है, यात्रियों के लिए कहीं पर रुकने और ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। हम अविलंब चाहते हैं कि बिजली विभाग इसका भरपाई करे और एक यात्री शेड का निर्माण हो, ताकि यहाँ के बाजार में आने वाले लोगों का एक ठहराव का पड़ा मिले। चलिए, एक और है, यहाँ के ग्रामीण है
हुसैन भाई हैं, आइए आइए हुसैन भाई, क्या कैसे क्या घटना घटा, आपकी क्या जानकारी है? हमें तो जानकारी नहीं थी, फोन गया हमारे यहाँ, अच्छा, तो फोन के माध्यम से थोड़ा जानकारी मिली। ये घटना घटित हुआ, तभी लोगों का क्या मांग है? मांग यही है कि इसका मुआवजा दिया जाए, और यहाँ बहुत से कमी है यात्री क्षेत्र के लिए। आप पूरा बाजार घूम के देखिए, एक भी बंदा देखिए, पूरा बाजार ऐसा लग रहा है ना कि कोई खेत में घुस रहे हैं हम लोग। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि थोड़ा सा बाजार को तो एक बार देख लिया जाए, और थोड़ा सा पीसीसी रोड बना दिया जाए। बिजली विभाग की लापरवाही दिखती है, पूरा वो तो पूरा दिखती ही दिखती है, इसमें कोई दाग नहीं है। तो हम और आप सब जो जान रहे हैं, हम सबको पता बिजली है। विभाग को मतलब है ना, उसके अधिकारियों को, उनके पदाधिकारियों आ जाना चाहिए, अब तक उनको आ जाना चाहिए था। मांग है ना लोगों का कि लोगों का मांग तब अभी तक बड़े उठाने नहीं दिया हम। यही मांग है कि बिजली विभाग के लोग आए, यहाँ देखें, उसके बाद फिर बॉडी उठाई जाए। जी जी जी। तो देखिए कि जैसा कि जानकारी निकल करके आ रही है कि बिजली विभाग के लोग यहाँ आएंगे, और जो गरीब परिवार का जो मतलब हो सके उचित मुआवजा, और उनके घर की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आश्रित हैं, उनकी भरपाई कैसे हो, उन पर सहमति बने, उसके बाद यहाँ से बॉडी उठाई जाएगी। पुलिस प्रशासन यहाँ पर जाम हटाने के प्रयास में है, क्योंकि जाम सी स्थिति है, भीड़ लगी हुई है, क्योंकि मुख्य बाजार है, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो भीड़ भी का जाहिर सी बात है कि पूरी लगती है। लेकिन अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो सवाल तो बनता है कि भाई बिजली विभाग के लोग कोई आए। प्रशासन तो आ गई है, पुलिस प्रशासन, लेकिन मांग है कि बिजली विभाग के लोग यहाँ आए। देखिए, ये जो बनासो बाजार घटना हुआ, इसमें एक महिला की जान चली गई बिजली का खंभा गिरने से। हमारे साथ है जेल कैंप के नेता हैं माही पटेल जी। माही जी, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? बिजली विभाग का घोर लापरवाही है। हम बता रहे हैं आपको, आज से एक सप्ताह पहले इन लोगों को छापा मारने से फुर्सत नहीं है, लेकिन इन लोग को बताया भी जाता है कि वहाँ पे तार जर्जर है, वहाँ पे पोल जर्जर है। आप देख सकते हैं इस पोल को, पोल में कितना घटिया तरह का काम हुआ है। पोल के अंदर आपका वायर दिया जाता है ताकि पोल में मजबूती हो। सरिया वगैरह कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सरिया नहीं होता, वायर होता है, लेकिन इसमें वायर का 1% भी अंश नहीं है। मतलब कि घटिया चीजों को लगा करके, और ये सिर्फ बिल वसूलने का काम कर रहे हैं। मतलब एक विभाग का जो लापरवाही सबसे बड़ा जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि आज एक महिला की जान गई है। हम कई ऐसी घटनाएं हो सकती है। अभी बरसात का दिन आया नहीं है, आने से पहले इस तरह की छोटी मोटी जो ये है उसमें हो रहे हैं। हमने 3-4 बार आपका यहाँ के एसडीओ को, जेई को फोन लगाया है, कई जगहों पे बताया कि इस जगह पे तार की गड़बड़ी है, पोल की समस्या है, पर उनका इतना लापरवाह है ये लोग कि कभी सुनते ही नहीं। आप कंप्लेन करिए, आपको रिजल्ट भी नहीं देंगे कि आप जो बोले थे वो काम हो गया, या आपने जो बताया था वहाँ हमने देख लिया ठीक हो गया। ऐसी कोई ये नहीं है इनकी, टोटल से टोटल इनकी जवाबदेही है। जब तक जो है सो बिजली विभाग के लोग यहाँ आते नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आज कमिटमेंट नहीं करते हैं कि 10 दिन के अंदर हम लोग आपका क्या बोलते हैं, एक अभियान के तहत जितने भी खराब चीजें उसको बदलेंगे, तब तक यहाँ पे उनके लिए कार्रवाई होगी। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। माही जी, तो सब मांग है, और सही बात है, जैसा कि एक ये हुआ था कि हवा का झोंका चला, एक डाल टूटी, और वो भी 4 पोल आगे, लेकिन बीच के 2 पोल सही हैं, लेकिन यहाँ का पोल टूट गया और उस महिला के ऊपर जा गिरा। महिला की मौके पर मौत हो गई। गुस्सा तो आएगा ही, ग्रामीण है कि भाई इस तरह के हादसा हो जाने के बाद भी अगर विभाग सचेतेगी नहीं, जागेगी नहीं, और इस पर काम नहीं करेगी, तो ग्रामीण भाई कब तक मरते रहेंगे। इसलिए बिजली विभाग को अविलंब इस पर कार्य करनी चाहिए, जैसा कि मांग किया जा रहा है।